नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि एंटी करप्शन कार्यालय में बराबर शिकायतें आ रही हैं विभिन्न प्रकार की और पूरे प्रदेश से आ रही है। और आज जो शिकायत आई है, जो पीड़ित हैं वो मुझे मिले हैं यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर कार्यालय में, और मैं इनसे ही पूछता हूँ पीड़ित से क्या प्रकरण क्या मामला है इनका, उससे मैं रूबरू कराता हूँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम सैयद आसिफ हसन है और मेरे छोटे भाई एनएस जेल में हैं। आप आज यहाँ पे आए हुए हैं कमिश्नर कार्यालय में, क्या प्रकरण क्या मामला है आपका? जी, मेरा भाई जो है वो पिछले जिस दिन 3 तारीख को यहाँ दंगा हुआ, 3 तारीख से मेरा भाई जेल के अंदर है। प्रकरण ये है कि वो जो है सोशल वर्किंग के अंदर पुलिस के साथ पुलिस की सहायता कर रहा था और पुलिस के कई अधिकारी उसको जानते थे, जिस बिना पर वो उनके साथ चल रहा था। और वो चलते चलते जो है बाहर का जो फोर्स आया हुआ था उसने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद जो उनके वो साथी थे जिनको वो जानता था, उन लोगों ने तुम जेल कैसे पहुंच गए, हम लोगों को खबर नहीं मिली। चलिए ये भी बात ख़त्म हो गई। ये हुआ कि अब न्यायालय से होगा जो कुछ होगा, 169 में केस ट्रांसफ़र होगा क्योंकि निर्दोषों को छोड़ा जाएगा। ये प्रतिक्रिया को करते हुए आज लगभग 3 महीने होने को आ रहे हैं और अभी तक प्रतिक्रिया के अंदर रोज़ अखबारों में नाम भी आता है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते में नाम आता है कि साहब 6 लोग छोड़े जाएंगे, 8 लोग छोड़े जाएंगे। मगर ये करते करते एक लंबा टाइम हो गया है। और हमारा ये आपने बताया कि वो सोशल वर्कर था और सारे प्रशासनिक अधिकारी उसे जानते थे, क्या आपने उनको अवगत नहीं कराया कि मेरा भाई निर्दोष है और वो आप लोगों के सहयोग करता है, आपकी सहायता करता है, उसके बावजूद भी गलत तरीके से उसको इन्वॉल्व किया गया है? इस बारे में क्या उनको अवगत नहीं कराया? जी, उनको अवगत कराया था, मगर उनका कहना था कि भाई अब आपने बहुत देर कर दी, जिस टाइम आपको आना चाहिए था उस टाइम आप ना आ नहीं पाए। मेरा कहना ये था कि जिस टाइम ये सब कुछ हुआ था उस दिन बहुत ज़्यादा सनसनी थी और हम भी डर की वजह से अपने घरों से बाहर निकलने में, थाने तक पहुंचने में बहुत डर रहे थे। तो उस टाइम आकर के कैसे मुलाकात कर सकते थे। अब दूसरे दिन जब थोड़ा सा माहौल थोड़ा हल्का कूल हुआ तो जब जाकर के मुलाकात करने की कोशिश करी तब ये पता लगा कि लिखा पढ़ी सब कुछ हो चुकी है, तो अब हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। जब उन्होंने कहा कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमने सोचा चलो भाई ठीक है। तो उन्होंने बतलाया, उसी दिन बतलाया था कि जो लोग निर्दोष हैं उनका 169 में केस ट्रांसफ़र होगा। मगर इस बात को भी करते करते आज जो है तकरीबन 3 महीनों को आ गए और हमने सारे एविडेंस उनके पेश कर दिए हैं और विजय सिंह मीना के यहाँ भी पेश किए थे, जॉइंट कमिश्नर साहब के भी पेश करे थे। हालांकि पुलिस बहुत अच्छे से बात करती है, बहुत कोऑपरेटिव बात करती है, मगर काम के नज़रिए से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो अभी तक आप इतनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, 3 महीने आपके हो चुके हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को आपने अवगत कराया, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? प्रशासनिक अधिकारी ये कहते हैं ठीक है, इस पे केस पे अभी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी 1-2 मीटिंगें बाकी रह गई हैं, वो मीटिंगें हो जाएं तब तक ये क्लियर हो जाएगा। मगर इस थोड़े से वक्त में उनके लिए थोड़ा कह देना हमारे लिए हर दिन पहाड़ की तरह बराबर है। हम कैसे इस हर दिन को फेस करते हैं ये हम लोग जानते हैं। और बस मेरा यही कहना है आपके माध्यम से, आपके चैनल से, कि जैसे भी हो, जो हक बात हो और इंसाफ हो वो कराया जाए। अगर वो कहीं निर्दोष पाया जाए तो हम खुद उसकी ज़मानत नहीं कराएंगे और जो है हम ये भी कहेंगे प्रशासन से कि उस पर कड़ी से कड़ी धाराएं लगा के उसको हमेशा के लिए जेल में डाल दे। क्या इससे पहले कि भी किसी आपराधिक मामले में इन्वॉल्व तो नहीं हुआ? सर, आज तक उसके ऊपर 2 रुपए का भी केस नहीं है, यानी कि कहीं कोई एक केस कहीं से निकल आए, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है? कोई आपराधिक नहीं है। बल्कि आप जो है, इनके फादर आर्मी में थे, आर्मी रिटायर्ड का बेटा है और जो है आज तक उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी किसी को उत्पीड़न नहीं पहुंचाया। और अगर जेल में भी पता करा जाए, जेल से उसके बारे में लिया जाए कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, तो आपको ये पता लगेगा कि वो जेल में भी लोगों की मदद कर रहा है और जेल के अंदर भी लोगों के, जो लोग अपने मतलब जैसे किसी का पैर टूटा है, किसी को कुछ है, तो जो सामान उसका पहुंचता है लोगों के साथ शेयरिंग करता है और लोगों को ऊपर खर्चा भी करता है। इस वजह से नहीं, वो इस वजह से क्योंकि उसका ये नेचर ही है, उसके नेचर को आप कुछ नहीं कर सकते। वो आपका छोटा भाई है? जी, मेरा सगा छोटा भाई है। एक प्रकरण उनका यह है कि जब मेहताब आलम की बिल्डिंग गिरी थी तब वो 2 लोगों को लेकर के आया, तो उसमें डीएम साहब ने उनको जो है शाबाशी भी दी थी। 2017 के अंदर डीएम साहब ने शाबाशी दी थी। 2 गैर मुसलमानों को उसने बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। और वो इस तरह के न जाने कितने काम है उसके, अगर आपको गिनाऊंगा तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा। मगर जैसा कि इन्होंने अवगत कराया, एक सामाजिक लड़का था, वो समाज में हर एक की मदद करना और प्रशासनिक अधिकारी का सहयोग करना, इस तरह से वो मदद करता रहा। आज जेल में भी है, आज वहाँ भी समाज सेवा कर रहा है, उसके बावजूद कोई भी अधिकारी अभी संज्ञान नहीं ले रहा है। ये दर भटक रहे हैं, इनको भी न्याय नहीं मिल रहा है। और आगे आपकी क्या कार्रवाई हो रही है? सर,
मौजूदा वक्त में हम लोग बहुत टूटे हुए लोग हैं, आगे रास्ते बन रहे हैं, वैसे वैसे चल रहे हैं। फ़िलहाल तो अभी हमने कुछ नहीं शुरू करा है, हम सिर्फ अधिकारियों के पास आते हैं और हमें इनके आश्वासनों पे ये यकीन है कि शायद यही हमारे लिए जो है एक मसीहा बनेंगे और इन्हीं के सहारे हम चल रहे हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा जो निर्दोष हैं वो छोड़े जाएंगे और यहाँ के आला अधिकारी भी यही कहते हैं जो निर्दोष हैं वो छोड़े जाएंगे। तो हमको इस बात का यकीन है और क्योंकि वो निर्दोष है तो निर्दोष साबित होना कोई बड़ी बात नहीं है, दोषी साबित करने के लिए तो बहुत कुछ लगता है। जैसा कि आपने अवगत कराया उसके बारे में जानकारी दी हमारे चैनल के माध्यम से, और मैं देख रहा हूँ साथ में एक महिला भी खड़ी है, मैं उनसे ही पूछता हूँ आपके क्या नाम है? जी गौसी अंजू। आप कौन है? जो लगा आरोपी जो जेल भेज दिया गया है निर्दोष लगा आरोपी बनाकर, उसकी आप कौन है? बीवी है। आपको क्या जानकारी, जैसा कि आपने प्रार्थना पत्र पे लिखा है कि वो बच्चा मतलब जिस दिन वारदात हो रही थी, जिस दिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का राइट हो रहा था नई सड़क पर, उस वक्त वो नमाज़ पढ़ रहा था जाजमऊ में, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी वो नमाज़ पढ़ने गए थे, फिर हम लोग अपने मामू वहाँ चले गए थे। बेटा बहुत हम लोग का बीमार था, वो दवा लेने गए थे, उस भीड़ में वो फंस गए। उनकी बाइक, तो जो प्रशासन थे उनके सब दोस्त थे, वो बोले कि मैं निकलवा दूँगी, बाइक निकलवा दूँगा। तो उसी में वो उनकी हेल्प के लिए उनके साथ साथ चलने लगे। फिर बाद में बाहर की पुलिस ने उनको पकड़ लिया। इनका कहना है कानपुर का प्रशासन तो उसे जानता था, लेकिन उसके बावजूद मतलब कि जो बाहर का फोर्स आया हुआ था वो अनजान था, वो धोखे से उसने पकड़कर उसने इनको ले आके बंद कर दिया। उसके बाद यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी से मिलने में इनको देर हो गई, जिस वजह से इनको न्याय नहीं मिल पाया। अब ये प्रयास कर रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और बात कर रहे हैं, अधिकारी भी इनको आश्वासन दे रहे हैं मैं इसमें न्यायिक जाँच करा कर उसको निर्दोष, अगर निर्दोष होगा मैं छोड़ दूँगा। लेकिन और अभी तक वो छूटा नहीं है, अभी जेल में है। और कुछ हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे आप? सर बस यही कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और हमारा प्रशासन जो इतना अच्छा काम कर रहा है, उस एक अच्छे काम में अगर मेरा भाई और जो बेकसूर है वो भी छूट जाए तो साहब मैं वाकई ये समझूंगा कि वाकई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो यशस्वी भी हैं और तेजस्वी भी हैं, उनके काम के माध्यम से मेरा भाई छूटेगा तो मैं यही सोचूंगा कि बहुत बड़ा काम हो गया ये। जैसा कि अनस जो लगा जेल में, उसके बड़े भाई ने पूरे प्रकरण से अवगत कराया। अब मैं इनकी बात को अपने चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी अवगत कराऊंगा और साथ में मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। अब अगली अपडेट में कि नए प्रकरण से अवगत कराऊंगा। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।